अब आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है पेज नंबर 82 पर बाउंडेड वेरिएशन। बट दिस टॉपिक एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। आपने बाउंडेड वेरिएशन वहाँ पर अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, तो मैं अभी ये टॉपिक आपको नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो विदाउट नॉलेज ऑफ देम यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। सो मैं सीधे मूव कर रही हूँ वहाँ पर जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट्स का यूज़ नहीं हो रहा है। पेज नंबर 90 पर आर्टिकल नंबर 34 है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। हम वो करने जा रहे हैं, तो हम वो चीज़ें पहले कर लेते हैं जिनमें उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ नहीं होगा। जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो हम फ़िलहाल के लिए रहने देंगे। तो आप वो बाद में अपने आप जब हो जाएगा तो मुझे बता देना और मैं आपको करवा दूँगी। पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। आपने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम रिमन इंटीग्रेशन में पढ़ी थी, अब हम रिमन स्टैजस इंटीग्रेशन में कर लेते हैं। तो प्रूफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी मैं समझा देती हूँ, काइंड ऑफ ये रिवीजन ही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट है कि अगर एफ कॉन्टीन्यूज़ है, अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, देन there exists a number zeta in interval a to b such that a to b f d alpha is equals to f zeta alpha b minus alpha a। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट है। स्टेट एंड प्रूफ में भी आ सकती है कि जब भी एफ कॉन्टीन्यूस होगा, अल्फा मोनोटोनिक होगा, एक नंबर जीटा एग्जिस्ट करेगा ए बी इंटरवल में, सच दैट ये इंटेग्रल बन जाएगा इक्वल टू एफ जीटा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। सो स्मॉल एम कैपिटल एम इन्फिमम सुप्रीमम ले ली हमने फंक्शन की, ठीक है। और आपको पता है फंक्शन की वैल्यू इन्फिमम सुप्रीमम के बीच में ही लाइक करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। हमने क्या करना है, तीनों को डी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा एम अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। इधर से भी आ जाएगा कैपिटल एम अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। सेंटर वाले को एज इट इज़ रहने देना है। मतलब हमारा ये वाला इंटेग्रल इस तरह की दो वैल्यूज़ के बीच में लाइक कर रहा है। नो अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो अल्फ़ा बी की वैल्यू अल्फ़ा ए से बड़ी होगी। सो अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए ज़ीरो तो नहीं होगा ना, इनफैक्ट पॉजिटिव ही होगा। सो अगर हम ये वाला क्वेश्चन निकालें ए टू बी एफ डी अल्फ़ा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, क्योंकि अगर आप देखें अगर मैं इन तीनों को डिवाइड कर दूं अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए से, तो यहाँ पर अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए कैंसिल हो जाएगा। सेंटर में जो बनेगा वो बनेगा इंटेग्रल एफ एक्स डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, और वो लाइक करेगा बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। सो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन वाली क्वांटिटी बन गई ना, इट लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। सो मान लो कि कोई नंबर लैम्डा है जो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में आ रहा है, सच दैट ये बन गया इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये यहाँ पर मत लिखना, ये यहाँ इस लाइन के बाद लिख देना कि देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा लाइंग बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट ए टू बी एफ टी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इज़ इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया कि स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच में लाइक कर रहा है और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो उसकी वैल्यू को हमने नाम दे दिया लैम्डा, और लैम्डा जो नंबर है वो एम और कैपिटल एम के बीच में आ रहा है। ये वाला क्वांटिटी उधर ले जाइए तो आपके पास आ गया ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। सिंस फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है हमारा, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लगा देंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंगली जब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ होता है वो ए बी के बीच में जो भी हमारा फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सबको एज्यूम करता है। मैंने ये डिटेल में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में समझाया था, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में समझाया था कि जब भी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ होगा, मान लो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है, इसका ग्राफ कॉन्टीन्यूज़ है, तो ये फंक्शन की मान लो मिनिमम है, इन्फिमम है, ये फंक्शन की मान लो सुप्रीमम है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यूज़ आ रही है ना, लाइक लैम्डा आ रही है, लैम्डा 1 आ रही है, लैम्डा 2 आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है, फंक्शन वो वाली वैल्यू को एज्यूम करेगा। एज्यूम करने का मतलब है कि फंक्शन में पुट करके वो वैल्यू एज एन आंसर ज़रूर आएगी। तो फंक्शन में क्या पुट करके लैम्डा आएगा, मान लो जीटा पुट करके लैम्डा आएगा। सो लैम्डा को रिप्लेस कर दो एफ सीटा के साथ। यही अगर आपको क्वेश्चन में फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी ना दी होती तो तुम लैम्डा की जगह एफ जीटा नहीं लिख सकते थे, ठीक है। हैंस प्रूफ द फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट इज सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। थोड़ी सी करेक्शन है कि फंक्शन मोनोटोनिक है, अल्फा कॉन्टीन्यूस है, जीटा एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए टू बी एफ डी अल्फा बिकम्स इक्वल टू दिस, यहाँ पर जीटा कर लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 4 किया था शायद, उसमें ये रिजल्ट पढ़ा था हमने। अल्फा कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है तो हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लगा देनी है इस पे,
ठीक है। इस पे जब आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो क्योंकि अल्फ़ा और एफ इंटरचेंज्ड है तो आंसर में भी इंटरचेंज रहेंगे। बस इनकी आप रीअरेंजिंग कर लो, कहने का मतलब कि आप इसको और इधर से ए ज़ीटा एफ ए को इकट्ठा इधर लिख लो, एफ ए कॉमन निकाल के। बाकी की जो दो क्वांटिटीज़ बच रही हैं उनमें आप एफ बी कॉमन निकाल के लिख लो, वे ज़ीटा ए टू बी के बीच में लाई कर रहा है और यही आपको प्रूव करना था। आर्टिकल नंबर 36 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये भी हमने पहले पढ़ी हुई है कि अगर एफ रीमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल है ऑन इंटरवल ए टू बी एंड इफ देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल एफ सच दैट एफ डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो इसका प्रूफ पढ़ लो एक बार, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ मुश्किल लगेगा तो पूछ लेना मेरे से, कुछ नहीं है, बस सिंपल पहले फंक्शन क्योंकि रीमन इंटेग्रेबल दिया हुआ तो कंडीशन लगा दी उसकी, फिर उसके बाद में हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है डिफरेंशियल कैलकुलस की, जो कि होती है कि एफ एक्स आई माइनस 1 अपॉन एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश टी आई। ठीक है, इसको डेल्टा एक्स आई लिख सकते हो आप। तो डेल्टा एक्स आई को इधर ले जाइए तो आपके पास यही बन जाएगा ना, एफ एक्स आई माइनस 1। आपने जो पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है ना, वो बी ए की जगह हम ये ले रहे हैं एक्स आई माइनस 1 और सी की जगह ले रहे हैं हम टी आई। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको जब आप करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये एफ डैश टी आई की जगह आ गया एफ टी आई। ठीक है, आपने अभी स्टेटमेंट में मैं पढ़ा है कि एफ डैश की जगह स्मॉल एफ है। अब आपको पता है आपका जो ये वाला समीशन होता है इसको आप एस पी एफ अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू एस पी एफ अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, एस पी एफ भी बोल सकते हैं। तो इसकी जगह तुम जब इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा ये, क्योंकि